रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक और खुश आमदीद एक बार फिर हमारे किचन से वापसी। और यकीनी तौर पर अब इस सेगमेंट जिसका आपको इंतज़ार है, और इस सेगमेंट में हम रहमत है मेहमान, हमारे इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे उन नामवर मेहमानों से, हमारी उन शहर कराची और वतन अज़ीज़ की उन शख्सियात से जिन्होंने अपने शोबे में अपना भरपूर मकाम बनाया, खुसूसन बरादरी की खिदमत हो, अवामी खिदमत हो, कारोबारी बरादरी की खिदमत हो, ऐसे तमाम ही शोबों में हमारे मुख्तलिफ मेहमान ग्रामी तशरीफ़ फरमा होते हैं हमारे साथ। और हम उनसे बड़ी ईमान अफरोज़ के साथ साथ बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करते हैं ताकि पता चले हम सबको भी कि क्या काविशें, क्या कोशिशें हो रही है मुख्तलिफ सतह पर। लेकिन ये प्रोग्राम के आगाज़ से पहले यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा कि हमारे उन करम फरमाओं ने जिन्होंने हमें तावन बख्शा है इस लाइव ट्रांसमिशन के लिए, उनमें हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप और रूमी ग्रुप, ये हैं हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स। को पावर बाय स्पॉन्सर्स में हमारे साथ हैं स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डाक्स प्रॉपर्टीज़, डाइनर्स हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड और तमाम गिफ्ट एंड पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और हमारे मलबूसात के पार्टनर जे परदेसी का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही थी मेहमानों के तारुफ़ की, तो आज के हमारे मेहमान भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कारोबारी दुनिया में इनका एक मुनफरिद मकाम है। कारोबारी साथ साथ समाजी शोबे को भी भरपूर अंदाज में देखते हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी की एक वाइब्रेंट आवाज़ हैं, और हर उस मसले पर जिसमें न सिर्फ ताजिर बरादरी बल्कि अवामुन्नास दरपेश होते हैं वो मसाइल, उनको बड़ा हाईलाइट करते हैं प्रेस और मीडिया के ज़रिए। और कई ऐसे एहतजाज, प्रोटेस्ट और आला हुकाम से मुलाकातें इनका हमेशा से खासा रही हैं। मैं हमेशा से इनको फॉलो करता रहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं कारोबारी और समाजी शख्सियत, आल ताजिरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन और मुमताज़ समाजी रहनुमा मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब। सलाम काशिफ भाई। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इफ्तार और असर के दरमियान के इस ब्रेक में बड़ा मुश्किल होता है कि जो है किसी जगह पर पहुंचा जाए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपसे बड़ी सैर रफ्तार गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और हमारे नाज़रीन कराम, हमारी प्रोग्राम का फॉर्मेट के आगाज़ हमारा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है इस सेगमेंट का। और हमारे दरमियान हमारे हर दिल अज़ीज़ और हमारी इस स्टूडियो की जीनत मोहतरम जनाब बदर मुनीर क़ादरी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा बदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आगाज़ किसी खूबसूरत कलाम से हो जाए। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, 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 जद वक्त नज़ा आवे दामन दे हवा देना, जदों वक्त नज़ा आवे दामन दे हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना,
करना इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र वसा देना लजपाल नबी मेरे दादी दवा देना। पढ़ता भाई आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे लज रख ले तो लज पाला लज रख ले तो लज पाला खाली ना उठा देना लज रख ले तो लज पाला खाली ना उठा देना लजपाल नबी मेरे दर्द दादी दवा देना और दिल रोंदाए जाते ने जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदाए जाते ने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू भी आका हुण सानू दिया आका दरबार दिखा देना लजपाल नबी मेरे दर्द दादी दवा देना जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बदर भाई आज एक बार फिर माहौल बना दिया आपने हमारी इस ट्रांसमिशन का और यकीनी तौर पर जब जब आप मुअत्तर कर देते हैं कुल्हाए अक़ीदत से हमारे इस माहौल को तो फिर हमारे मेहमानों से बात करने का जो बातचीत का जो लुत्फ़ है वो दोबारा हो जाता है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। मोहम्मद काशिफ़ साबरानी साहब, आपको हमेशा से मैं फ़ॉलो करता हूँ और बहुत कुछ मवाद है आज आपसे बात करने के लिए। जितने वाइब्रेंट आपकी आवाज़ यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर रहती है ताजिरों के फलाह बहबूद के लिए ख़ास तौर पे और बिलउमूम अवामुन्नास के हवाले से। पहला सवाल मेरा यकीनी तौर पर काशिफ़ साबरानी के लिए ही होगा कि काशिफ़ साबरानी अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर बरादरी का एक मोतबर तरीन नाम है। कराची चैम्बर हो, FPCCI हो या दीगर ताजिर अंजुमनें हों, उनमें एक मोतबर मकाम है। काशिफ़ भाई, कैसे ये शौक़ पैदा होता है किसी भी नौजवान के अंदर? आप मैं समझता हूँ शायद नौजवान भी नहीं, आप तो अब उस जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लीडरान की सफ़ में शामिल हो गए थे। कैसे देखते हैं अपनी इस जर्नी को और कौन सा वो शौक़ होता है जो ताजिर बरादरी की फलाह बहबूद या इंसानी की फलाह बहबूद तब आपको खींच रहा होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अली गोडिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्ताफ़ बयानी भाई आपका भी, और माशाल्लाह आपने जो इज़्ज़त बख्शी मैं आपको शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया और आप भी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको भी इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, मैं भी आपको देखता रहता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। जज़ाकल्लाह। आमीन। ये आपने सवाल किया है, देखिए मुझे बचपन से एक शौक़ था और मैं समाजी काम करूं, मैं मतलब लोगों की मदद करूं। और जो मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल रहमान साबरानी साहब जो थे वो उनकी डेथ हो गई आज से 10 साल पहले। तो वो मुझे यही कहा करते थे कि बेटा कोई ऐसा फलाह काम करो कि लोगों की खिदमत करो बेलॉस। तो हमारी मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन है, उसमें माशाल्लाह मैंने 20 साल काम किया बेलॉस और मुख्तलिफ में अहदों पे मतलब फ़ाइज़ रहा। उसमें मतलब मेरा ये काम था, मेरा एम ये है कि मतलब आप अगर कोई सीट लो ना उससे वफ़ा करो, जस्टिफाई करना जी।
अब देखिए मैं सीटें लेके बैठ जाऊँ, मुझे इतने ऑफर्स हैं, मतलब आपको पता है गवर्नमेंट से भी हैं, सियासी पार्टियों से भी हैं, और समाजी आपको पता है इतनी एसोसिएशंस बनी हुई वहाँ से भी, लेकिन मैं मतलब उसका एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें मराते भी मिल रही हैं, बहुत से ऑफर्स हैं, आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने इसलिए डिनाई किया कि देखिए मैं चीज़ें ले तो लूँ, लेकिन अगर मैं सब वफा ना करूँ, मतलब मैं टाइम ना दूँ, तो सब बेकार है, सब फजूल है, सिर्फ तमगे लगाने से तो कुछ नहीं होगा। देखिए काम होता काम है, करने वाले लोगों के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, ताजुरों के इसमें ज़ाहिर बात है, मैं फिर 20 साल मैंने वहाँ काम किया। मुरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन में अब्दुल करीम मेघानी साहब हमारे सदर थे, और फारूक समाना साहब वो भी इंतकाल कर गया, वो जनरल सेक्रेटरी थे, मेरे मामू थे। तो हमारा एक सिस्टम था, वहाँ से मैं मतलब मुझे और शौक़ पैदा हुआ, तो फिर मैं बढ़ता चला गया। और फिर ताजिरों में जो है अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी, मकाम दिया कि ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद का आज मैं चेयरमैन हूँ। मतलब ये 20-25 साल का सफ़र है, तो हम मतलब बेलॉस काम कर रहे हैं शुरू से। अभी भी ताजिरों के कोई भी मसले मसाइल होते हैं, आज 115 मार्केट्स मतलब कराची के हमारे पास हैं, और 26 अजला सिंध के हैं, 26। बिल्कुल, मैं सिंध के हवाले से मुझे पूरी बात करनी है। और आज ताजिरों के मसाइल जिस अंदाज से, जिस तरह अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ताजिरों के भी मसाइल से बढ़ते हैं। लेकिन पहले मैं ये जो आपने नाज़रीन कराम जमातों का और जमातों के अंदर काम करने वाले लोगों का, अब आप देख रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी कितनी डेवलप हो जाती है कि हम अपनी मौलवी टंकारा निस्बतन देखा जाए तो मेमन बरादरी की एक छोटी जमातों में से एक जमात है, लेकिन वहाँ का एक नौजवान जो है 20 साल वहाँ सर्विसेज देने के बाद आज कराची के सफ़े अव्वल के ताजिर लीडरान में से एक है। तो ये जमातों की, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो खुसूसियत बता रहा था कि अगर जमातों से नौजवान कनेक्ट होता है तो ना सिर्फ ये कि उनकी जहनी और जिस्मानी तरबियत हो जाती है, बल्कि लीडरशिप क्वालिटी को भी बड़ा पॉलिश मिला। आप समझते हैं कि जमातों का बड़ा ताल्लुक होता है? सर, मुरबी टंकारा से हुआ कि मैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी मैंने काम किया। क्या बात है। जब अहमद चुनाई साहब भी सदर थे, और काफ़ी मतलब उसमें हमारी मतलब कमेटियाँ बनी, उसमें मैं प्रेस कमेटी में था और मुख्तलिफ अहदों पे रहा माशाल्लाह से, और तकरीबन 3 से 4 साल मैंने काम किया। तो मतलब ताजिरों की खिदमत अभी भी हमारी ऐसे कि कराची में मतलब 115 मार्केट्स हैं, और हमारी देखिए मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं हिदायत भी देता हूँ कि हमारा मेंबर हो ना हो, लेकिन एक ताजिर को अगर कोई वक्त पड़ा है तो वहाँ जाके आप खड़े हो जाओ। क्या बात है। अल्लाह ना करे आग का होता है मसला, टैक्सेस का होता है, KMC DMC पुलिस का, और दीगर मसले मसाइल आते हैं, तो हमारे वहाँ पे हमने बाकायदा कमेटियाँ बनाई हुई, तो हमारे कन्वीनियर्स, हमारे चेयरमैन, कोई भी होता है ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँच जाते हैं। सर, आल सिंध ताजिरान सिंध इत्तेहाद, ठीक है ना, तो यकीनी तौर पर ये नाम से ज़ाहिर है कि सिंध के तमाम ताजिर, हर तबका सिंध का, ख्वाह वो कोई भी कारोबार करता हो, वो आपके साथ मुंसलिक है। कितनी मार्केटें, जो आप जिक्र कर रहे थे, कमोबेश कितनी मार्केटें, इसके कितने कन्वीनियर, और सिंध बहुत बड़ा है कारोबारी तौर पर देखा तो, सिर्फ कराची को ही देखा जाए तो एक बहुत बड़ा है। फिर इसमें रूरल हमारे अर्बन एरियाज़ के, हमारे हैदराबाद, सक्खर, मतलब मीरपुर खास, कहाँ चले जाएँ। तो आज इसको आप कैसे डिवाइड करते हैं, किस तरह? मैं सिर्फ वो पूछना चाह रहा हूँ कि कितना मुश्किल तरीन काम आपने चूज़ किया अपने लिए। देखिए अल्ताफ़ भाई, जितनी भी तंजीमें, एक तो सबसे पहली बात ये कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रजिस्टर्ड है माशाल्लाह, ठीक है। और माशाल्लाह हमारे तकरीबन 18 से 20 मरकज़ी अहदेदार हैं, और कराची की सतह पर 115 मार्केट्स हैं, उसको हम मैनेज करते हैं। इसके बाद 26 अजला जो सिंध के, वहाँ पे हमारे जावेद कुरैशी साहब हैं, जिनको हमने सदर बनाया, तो माशाल्लाह वो भी काफ़ी सीनियर ताजिर रहनुमा है, वो भी वहाँ ऑपरेट कर रहे होते हैं। कोई बड़ा मसला होता है तो फिर ज़ाहिर बात है हमें जो है वो देखना पड़ता है, लेकिन वहाँ माशाल्लाह खुद ही वो कर लेते हैं, और फिर वो हमें सारी रिपोर्ट्स वहाँ से दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे MNC हो जाती है तो जावेद भाई खुद ही वहाँ कवर कर लेते हैं। अगर कोई बड़ा मसला होता है तो फिर हमें यहाँ से जाना पड़ता है, आला हुकाम के साथ रब्ता करने के लिए, तो मरकजी सतह पर आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, परफ्यूम, पहले मैं आपकी क्वालिटी, आपकी अपनी जो सनत है, आपका अपना जो शोबा है उस पर, और वो यकीनी तौर पर परफ्यूम, नाज़रीन कराम, खुशबू से कौन सा शख्स जो है वो महरूम रह सकता है। तो खुशबू बांटने वाले हमारे काशिफ साबरानी साहब परफ्यूम की फील्ड से वाबस्ता हैं, और आप देख भी रहे हैं सोल ऑफ सेंट्स, ये मेरे आगे रखा है। यकीनी तौर पर इसे मेरे हमारे कैमरामैन दिखा भी देंगे कि इस सोल ऑफ सेंट्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रिसेंटली जो है मोहतरम साबरानी साहब ने अभी लॉन्च किया है, और आई होप कि अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी ही इसने अपनी एक मुनफरिद जगह बनाई है दीगर तमाम परफ्यूम्स के, और आई होप सो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद परफ्यूम होगा। सर, परफ्यूम की सनत और पाकिस्तान, मतलब एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को में क्या कुछ नहीं हो रहा है इस फील्ड में, लेकिन बदकिस्मती है कि हम इस पर इतना टैलेंट और इतनी गरज होने के बावजूद भी ना शायद कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या सरपरस्ती की कमी है कि अब हम नो डाउट बहुत सारा माल, बहुत सारा मवाद, बहुत सारी चीज़ें बन तो रही हैं, लेकिन हम इसको दुनिया भर में नहीं बेच पा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए अल्ताफ़ भाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में थोड़ी मसले मसाइल हैं। जी। देखिए गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए।
यहाँ जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डैमरेज में हमारा माल डाल दिया जाता है, वो कपड़ा हो, परफ्यूम हो, केमिकल्स हो, कुछ भी हो। जी बिल्कुल। फिर वो डैमरेज ज़ाहिर बात है हमें लगता है पर डे के हिसाब से। सही। अब वो कंटेनर पे डिपेंड करता है कि 20,000 से लेके लाखों रुपए तक है। तो ये हमें नुकसान होता है। जो हम एक मिसाल है, जो चीज़ हम 100 में परचेस करते हैं 100 में पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो हमें 500 के बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर बात है फिर वो महंगाई में इसी तरह इजाफा होता है। अच्छा, ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद का भी रमज़ान से पहले जो हमारा हमने एक मीटिंग भी रखी थी, इजलास था, हंगामी इजलास था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। जी। तो हमने हुकूमत से यही मुतालबा किया था कि जो रेट बढ़ाते हैं रमज़ान में, जैसे आप देखिए ना बाहर अगर कहीं जाते हैं 25 दिसंबर हो, कोई भी त्यौहार हो, तो रेट नीचे आ जाते हैं, 50% 60% ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये अलमिया है कि हमारे रेट हर चीज़ के बढ़ा दिए जाते हैं। तो हमने खुद ये गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि अगर ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई माफिया है, तो हम आपके साथ हैं, इस पर ऑपरेशन करें, इस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये देखें, हम सिर्फ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, मीडिया को, लेकिन हमने वहाँ ताजिर मेरे मौजूद थे जो मरकज़ी लोग थे, 30 से 35 लोग। मैंने उनको ये बोला कि आप बताएं कि हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो जो काम है तो आप अभी ऑफर दें। तो फिर मैंने सबसे पहले ऑफर दी परफ्यूम पे, मेरे 16 सेंट्स है, तो हमने 20% ऑफ किया हुआ है। क्या बात है। अच्छा, इसकी रेट 1800 के हैं, बिल्कुल मिनिमम है। अगर ये नॉर्मल आप कहीं से लेंगे तो 3,500-4 हज़ार का आपको मिलेगा, लेकिन हमने अभी ऑफ किया हुआ है। इस तरह हमारे कपड़े के ताजिर हैं, अब्दुल कादिर सूरिया साहब, उन्होंने 50% कर दिया। फिर कोई राशन वाला है, कोई क्या है, कोई लेडीज़ के कपड़े वाले से 30% कर दिया। और हमने बाकायदा ये मतलब वहाँ मीडिया मौजूद था, मीडिया ने रिकॉर्ड किए। एक बंदे ने इसमें सवाल किया, साफ़ी आपको पता है सवाल करते हैं यार मैं किसी नुमाइंदे को भेजूंगा, तो उन्होंने बोला आप किसी को भी भेजें, ये ऑफ़र हमारी पूरी रमज़ान तक एंड तक चलेगी, चांद रात तक। क्या बात है। तो अल्ताफ़ भाई देखिए, काम करने से काम होता है। हम सिर्फ बातें करें, मैं आपको बोलूँ महंगाई पे रो रहे हैं, हमारे मतलब वो मेन मार्केटों के सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, हमारे अहदेदार थे, सब ने अनाउंस किया। तो कहीं तो रिलीफ आवाम को हम भी देना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल। हम भी समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि हर घर में ईद की खुशियाँ हो। क्या बात। कोई ऐसे ना, मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं, मैं विजिट्स पे आता हूँ 15 रोज़े के बाद ना, तो कैंप्स लगते हैं मार्केटों के बाहर, तो हम मार्केट्स में जाते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और दीगर तमाम मामला पुलिस को देखते हैं, रेंजर्स को देखते हैं, और आला काम से हमारा कांटेक्ट होता है। तो हम जब विजिट पे जाते हैं तो मार्केटों में भी अंदर जाती है, तो हम ये देख रहे होते हैं कि एक फैमिली अंदर इंटर होती है, मियाँ बीवी होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, और वो मतलब वो मार्केट में इंटर होते हैं और खालियात बाहर आ रहे होते हैं, और बच्चे बाकायदा रो रहे होते हैं। तो जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि भाई हमारे मतलब रेंज में नहीं है। पहले 10,000, 15,000, 20,000 में शॉपिंग हो जाती थी, अब मतलब रेंज में नहीं आ रहा, हम कैसे लें। सही बात। तो ऐसी कितनी फैमिली आती हैं और फिर रिटर्न वापसी चली जाती हैं कुछ भी लिए बगैर। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया और बहुत अफसोस होता है। दिल जो हमारा जो ज़ाहिर बात है, हमारा भी दिल रोता है। हम भी ताजिर ज़रूर हैं, लेकिन इंसान भी हैं, इंसान है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम समझते हैं कि हमारे यहाँ के क्या मसाइल हैं। लेकिन हर ताजिर एक जैसा नहीं होता। मतलब बहुत से लोग कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं कि फिर हमें भी थोड़ा सा माइंड होता है, फील होता है कि नहीं, हर ताजिर एक जैसा नहीं है। बिल्कुल। जो ऐसा करता है हम उसको भी रोकते हैं कि खुदारा ये त्यौहार है। अच्छा, हम देखें इतनी बड़ी मिसाल है बाहर की कि हमारा मुसलमानों का त्यौहार आता है, उसमें भी ऑफ कर देते हैं। क्या बात है। आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो ना बाकायदा ऊपर वो ईद मुबारक या रमज़ान मुबारक का टैग होगा, और फिर नीचे सामान आप देखें 20% ऑफ, डिस्काउंट्स शुरू हो जाते हैं। ऑफ। मुसलमानों का त्यौहार है। क्या बात है। ये नॉन मुस्लिम जो देखें उसको मान रहा है, समझ रहा है, तो हम मुसलमान होते बाहर से थे मुसलमान, हम 100 की चीज़ 400 में बेच रहे हैं, हम कचरा निकाल देते हैं। तो खुदारा मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से जितने ताजिर देख रहे हैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसा ना करें, ऐसा करें जैसे हमने एक चीज़ हमने सोची है जो हम लेके चल रहे हैं। हमारा स्लोगन है कि हर बंदा, हर शख्स जो ईद की खुशियाँ जो अपने घर में लेकर आया है वो भी खुशियाँ बनाए। क्या बात है। नाज़रीन, हर ताजिर एक जैसा नहीं होता। ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है मोहतरम मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब ने कि हर ताजिरों को एक ही तरह मत तोलिएगा। कुछ ताजिर ऐसे हैं जो न सिर्फ ये कि अपनी ताजिर बरादरी का बल्कि अवाम नास का, यानी कि उन ताजिरों से वाबस्ता वो लोग जो ताजिरों का हिस्सा है, अगर ये अवाम ना हो, ये गाहक ना हो, तो ताजिर किस काम का, क्या कर लेगा। तो उनका ख्याल रखने के लिए ये अंदाज़ा आपको ख़ुद बताया कि 16 सेंट्स के साथ साथ दीगर तमाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने उन्होंने ये ऐलान किया कि हम अपनी जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा वो डिस्काउंट कर रहे हैं, और ये चांद रात तक जारी रहेगा। खुदा करे कि ये तादेर जारी रहे, और वो तमाम ताजिर जो किसी न किसी अंदाज से, ख़ास तौर पे अजनास से वाबस्ता ताजिर जो हैं, मैं ख़ास तौर पे इस महीने में उनसे खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने प्राइसेस को कंट्रोल रखें, ना बढ़ने दें, कम से कम ना बढ़ने दें, यही बहुत होगा हम सब के लिए। नाज़रीन, वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और कुछ और माशी मसाइल पे बड़ी गहरी नज़र है मोहतरम साबरानी साहब की, उनसे गुफ्तगू होती है। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान।
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर रहमत है मेहमान के हमारे सेगमेंट में, और मोहतरम मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब से जो आल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, उनसे बड़ी जो है इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू जारी थी, और क्या क्या जज्बे के साथ उन्होंने बात की कि ताजिरों को भी तमाम ताजिर एक जैसे नहीं होते, और हम ताजिर बरादरी ने ख़ास तौर पे आल ताजरान सिंध इत्तेहाद से वाबस्ता ताजिरों ने बाकायदा तौर पर उनके लीडरान ने, उनके रहनुमाओं ने पहल की है, और इसके बाद लीडिंग सब हमेशा कहते हैं चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, तो उन्होंने अपने आप को सबसे पहले के पेश किया, और वी होप सो कि आगे इनके दीगर मेम्बरान भी इनका साथ देंगे। और ये महंगाई का जो आसेब है जिसने जकड़ के रखा है हमारे इस मुआशरे को, ख़ास तौर पे सर महंगाई की वजूहात तो बेशुमार हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि अकेला ताजिर इसका ज़िम्मेदार नहीं है। पूरी पॉलिसी जो है ना वो एक महंगाई के गिर्द घूम रही होती है, और जब तक आप हमारे ताजिरों को रिलीफ नहीं देते, वो अपने जेब से कितना डालेगा, डाल भी दे तो कितना डालेगा, आप कब तक करेंगे। सर हुकूमतों का क्यों इस तरफ रुझान इतना नहीं है जितना होना चाहिए, जब देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, कोई चीज़ कहाँ, लेकिन हम जो है वो अपनी ही उसी डगर पर चले जा रहे हैं। माशी सूरत हाल हमारी दगरगूं होती चली जा रही है। गो के कई दफ़ा कोशिश हुई इसे, अब भी कुछ बेहतर होने की उम्मीद होती है, लेकिन फिर दोबारा हम बैकफुट पर चले जाते हैं। क्या क्या मसाइल हैं सर? देखिए अल्ताफ़ भाई, अभी हुकूमत तो आप ये खुद देख रहे हैं कि हुकूमत का ना कुछ करना है ना करने देना है। अब उनका देखिए कोई भी चेक एंड बैलेंस के लिए कोई कमेटी नहीं है, और इनकी DC AC साहब कभी निकलते हैं तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मुतालबा किया था कि जैसे फ्रूट के लिए निकलते हैं या सब्ज़ी वाले के ठेले पे छापा मारते हैं या दूध की दुकान पे जाते हैं, तो हमने मुतालबा किया था जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ जाएँ। आप जैसे दूध की दुकान है, कोई भी ऐसी दुकान राशन की होती है, उसको सील कर देते हैं, टेम्परेरी सील होती है, उसके 20,000 से लेकर लाखों रुपये उसको जुर्माना होता है, और 4 से 5 घंटे में दुकान खुल जाती है। तो ये भी गलत है, आप वहाँ जाएँ जहाँ से सप्लाई होती है, आप वहाँ छापे मारे। सही बात है। अच्छा, एक और हमने पॉइंट आउट किया था कि इनके ठेले उलट देते हैं। अब सब्जी है या फ्रूट है,
जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हम रात दिन जागते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, हम मतलब इतनी मेहनत से वो अनाज रोड पर इस तरह मतलब लोगों के पाँव में आना, तो उसकी भी देखे ना बेहुरमती है। ये ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज़ हो जाए। तो हमने ये भी मुतालबा किया था कि खुदारा ऐसा ना करें, गरीब को जो है वो भी इसकी इज्जत है, उसको इंसान ना वो उसके काम करा ना किसी और के काम करा। अच्छा, ये इनका हमने एक और मुतालबा किया कि इसी AC और DC साहब हमारे साथ एक कमेटी बनाए। हमने 5 रुकनी कमेटी का भी हमने अनाउंस किया और हमारे लोग भी आपके साथ होंगे। बिल्कुल, लेकिन आप वहाँ जाएँ जहाँ से सप्लाई होती है, हमारा मुतालबा ये। अब देखें ना, फ्रूट वाला बेचारा है, वो लेकर आता है, अब उसको महंगा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, आप उससे बदतमीजी भी करते हो, उसका ठेला भी उलट रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, मीडिया उनके साथ होता है, और गिरफ्तारी भी होती है, तो वो भी तो इंसान है। सही बात है। तो हमने भी मुतालबा किया, अच्छा इनकी कोई कमेटी नहीं है, असल में चेक एंड बैलेंस इनका होता नहीं है। जब इनका होता है कि चलो ठीक है डंडा घुमा दिया, तो कोई देखने वाला नहीं होता। भाई हमारा अलमिया ये है कि मतलब कोई देखने वाला नहीं है। प्राइस कहाँ जा रहे हैं आप देख लें, कोई भी किसी भी सनत में चले जाएँ, रेट कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं होता। सर आप ये समझ रहे हैं, ये मैं तो समझता हूँ ये तो बिल्कुल एंड आखिरी ताजिर हो गया, जिसके बाद से ये चीज़ ग्राहक के पास जानी है। एक वो है जो प्रोड्यूसर है, जो खेतों में उगा रहा है। ये जो मिडिल मैन का जो तबका है ना, मिडिल मैन का, जिसको आपने होलसेलर का नाम भी दिया, जिसको आप कहें कि जहाँ से ये सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्यों हाथ नहीं डाला जा रहा? यही तो इनकी कोताही है असल में। इनकी आप देखें ना, एक दुकान पर अगर छापा मारते हैं जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ 20,000 से लेके लाखों रुपए तक जुर्माने। तो ये इनको अर्निंग आ रही है ना, इनका कारोबार है ना, इनका रोजगार है, उस पर जाहिर बात है हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो उनकी समझ आएगी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ से सप्लाई, अगर बुनियादी चीज़ अगर आपको वाकई महंगाई में कमी लानी है तो वहाँ देखो, तो वहाँ देखें, आप वहाँ जाके चालान करें, आप उनको गिरफ्तारी उनकी आप शो करें, आप उनको पकड़ें। लेकिन वो मेरे ख्याल में सप्लाई करने वाली खुद है। ये बहुत अंदर की आपको बात बता रहा हूँ कि सब चीज़ों में आपको ये नजर आएंगे। क्या बात है। अभी आगे सप्लाई अपनी रेटों में कर देते हैं और फिर पकड़ने वाले भी इनके बंदे होते हैं। क्या बात है। तो यहाँ से भी इनको अर्निंग आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। नाज़रीन कराम, एक ताजिर रहनुमा इतना बोल्ड एंड ब्लंट बात मीडिया के सामने कर रहा है ना, तो ज़रूर इसका दिल तड़प रहा है इन तमाम चीज़ों को देख के। खुद काशिफ भाई का कहना है कि ये सारे मिली भगत होती है, मतलब ये सिर्फ दिखावा मीडिया के सामने, ये सब चीज़ें स्टंट्स हैं सारे। असल में जो कहानी है वो एक ही है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और फिर होना यही है जो होना है कि उन्होंने कहा कि 20,000 कर लो जुर्माना या 1 लाख कर लो, 5 घंटे में दुकान दोबारा खोल दो, यानी कि उनका मुँह भर दो पैसों से, काम दोबारा से वैसे ही करो जैसे आप करना चाहते हैं। काशिफ भाई, इतना मसाइल है, अगर थोड़ा सा मैं कराची, क्योंकि आप कराची के साथ बस से, हम लोग सब कराची के साथ, हमारी सांसें हैं, हमारी जो है ना सांसें, हमारी नब्ज़ चलती है कराची के साथ। लेकिन कराची का जो हाल मैं और आप देख रहे हैं, शायद इससे पहले इतना बुरा हाल कभी भी नहीं था, और शायद कुछ 19-20 ज़रूर चलता था, अब तो शायद 15-20 का मामला हो गया है। कोई सड़क नहीं, पानी, टैंकर्स, माफिया, डंपर्स, मतलब कराची किसी की जागीर। अब कराची वाले तो शायद सहम गए। क्या होगा सर कराची का? देखें, आपने टैंकर माफिया का जिक्र किया, आप ये देखें, हम अपना पानी खुद ही खरीद रहे हैं। ये जो हम पानी खरीद रहे हो, ले रहे होते हैं ना टैंकर की, वो हमारा हक है, वो हमारा पानी होता है और हम खरीद रहे होते हैं। मतलब देखने वाला देखें कोई भी नहीं है। कराची पूरा खोद दिया गया है। अच्छा, ये तोड़ने का तो इनको सब मिल जाता है, लेकिन ये बनाने का इनको जो है ना मौत आती है। आप यकीन माने अल्ताफ भाई, इतनी एम्बुलेंसेस फंसी हुई होती हैं, इतने लोगों की डेथ हो रही होती है, मतलब होटल दे रहे होते हैं, अब ट्रैफिक कहाँ जाए, कहाँ से रास्ता मिलेगा, है ही नहीं, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं है। और इससे वबा में देखें ना आप, बीमारियाँ भी फैल रही हैं। बिल्कुल सही, मट्टी उड़ रही है, डस्ट है, बहुत से लोगों को नहीं चलता, नज़ला जुकाम। एक और चीज़, बड़ी अहम चीज़, नो डाउट आपने इस पर ज़रूर गौर किया होगा, लोगों के कारोबार तबाह हो गए ऐसी जगहों पर जहाँ जहाँ उन्होंने सड़कें, पुलें, अंडरपासेस बनाने की ज़रूरत की। वहाँ आसपास बड़े बड़े ज़राए थे कारोबार के, वो सब ठप हुए हुए हैं। पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहाँ मैंने देखा है, वो कह रहे हैं हमारे पास तो, हम तो खाली बैठे हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। असल में ये ताजिरों का जो मसला है, इसको दुनिया में कंपनसेट किया जाता है। आपका अगर कारोबार किसी वजह से, हुकूमत के किसी काम की वजह से हर्ज होगा, तो उसकी एक मार्जिन के साथ आपको या तो टैक्स में छूट मिल जाएगी, या फिर आपको उसको कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं। असल में यहाँ तो टसल है। कराची के अंदर आप देख लें टसल। अब कराची से बाहर चले जाएँ, हैदराबाद माशाल्लाह बेहतर है। आप सक्कर से चले जाएँ तो सक्कर की रोड आप देख लें, मोटरवे जो बना हुआ है। मैं तो ये मिसाल देता हूँ कि बंदा सो भी जाए ना तो पहुँच जाएगा मुल्तान वगैरह। इतनी स्मूथली मतलब सड़कें बनाई हैं। सिर्फ कराची को ही टसल की नज़र किया गया, यहाँ तंजीमें बहुत हैं। आप पंजाब चले जाएँ, वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं, वहाँ सड़कें क्यों नहीं टूटती हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम क्यों नहीं होता। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, पिंडी चले जाएँ, आप पेशावर चले जाएँ, सिर्फ कराची में ही ये चीज़ें हैं जो 72% रेवेन्यू दे रहा है।
पूरा पाकिस्तान से पल रहा है। ये मैं अल्फाज बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं लाइव बोलता हूँ चैनल्स पे कि पाकिस्तान को पालने वाला कराची शहर कराची, उसके साथ ही ज्यादती हो रही है। मैं ये सवाल करता हूँ हर उसमें कि आप ये देखें, सबसे पहले जो है वो काम कहाँ हुआ, तरक्याती काम कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। पंजाब में बिल्कुल। अंडर बाईपास वहाँ बने, फ्लाईओवर वहाँ बने, मोटरवेज वहाँ बने, कराची में 20 साल के बाद बने। तो ये आप देखें नाइंसाफ़ी सामने ही है, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। सारी तंजीमें मौजूद हैं, एक दूसरे की टसल है कि यार ये अगर तंजीम काम करेगी तो उसका जो है वोट बैंक बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो। और कराची के जो हमारे जो ताजिर हैं, जो आवाम है, वो पिस रही है इसमें, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को मौत का खौफ नहीं है, मरने का खौफ नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह माफ़ करे, यही मिसाल है कि मरने के बाद देखा जाएगा। ये वो लोग हैं, बेहिस लोग हैं, इनको दर्द नहीं है। आप देखिए डंपर के इतने हो गए, इतने सहानी में कहूँगा, इतने लोग चले गए, इतने शहादतें हो गई, इनको जू नहीं रहेंगी रही। इससे इनके घर से कोई नहीं गया ना, जिसके घर से जाता है ना उसके घर पे आके बंदा बैठे। कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा कोई ताज़ियत करने गया किसी की? कोई भी नहीं गया, कोई फातिहा पढ़ने नहीं गया। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में ही लोगों की शहादतें हुई हैं और यहाँ मुशीर वजीर सब यहीं पर हैं, लेकिन जाने वाला कोई भी नहीं है, दादरसी करने वाला कोई भी नहीं है। दर्द देख रहे हैं नाजरीन, ये आंखों में इनकी चमक में देख रहा हूँ ये बात करते हुए कि किस तरह से कराची को रौंदा चला जा रहा है। और करने वाले शायद हम अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो कराची को बचाना है तो कराची वालों को ही आगे आना होगा। बदकिस्मती से कराची के रहनुमाओं ने, कराची की सियासी पार्टियों ने, सियासी तंजीमों ने कराची को शायद मैं समझता हूँ गिरवी रखवा दिया या अपने मफादात के लिए बेच दिया। अब हमें कराची को, ख़ास तौर पर कराची के ताजिरों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि किसी न किसी अंदाज में अपने ज़ाती मफादात और अपने मसाइब को साइड लाइन करते हुए, एक यूनाइट होते हुए, इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए कराची के लिए कुछ कर गुजरे तो यकीन कीजिए कि कराची वो फल दे सकता है। हम सबको नहीं, पूरे पाकिस्तान को वैसे ही पाल रहा है। कराची अब बहुत बुरी हालात में है और हमें इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। बिजली के मसाइल ताजिर बरादरी से लेके आम अवाम-उन-नास तक काशिफ भाई सब परेशान, कोई ऐसा शख्स नहीं है। बिजली के बिल को आप देखें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। शायद मैं तो कह रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई, ये सोलर आ गया। कम से कम जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कम से कम लगा के इससे जान छुड़ाई ना उसने, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सक रहा सर वो तो पिस रहा है। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं अल्ताफ़ भाई। लोड शेडिंग आप देखें कि सर्दी के अंदर लोड शेडिंग हो रही है बिजली की, गैस की लोड शेडिंग रमज़ान में हो रही है। लोग परेशान है कि सहरी किस तरह करें, इफ्तार का सामान, ज़ाहिर बात है किस तरह बंदा मैनेज करेगा। सही। अच्छा बिल वो ही नहीं आ रहे, कहते हैं कि चलो ठीक है लोड शेडिंग हो रही है, कम नहीं आ रहे, वो नहीं बल्कि इससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। और मतलब के इलेक्ट्रिक में तो ऐसा कि सुनवाई है ही नहीं। अच्छा आप बिल सही करवाने जाएँ तो वहाँ पर भी रिश्वत है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ ये देखिए मैग में सुई गैस फिर भी बेहतर है। एक तो आपकी गलती है, बंदा लाइन में लग रहा है 2-2 3-3 घंटे, जाहिर बात है वो लाइनें लगी हुई होती हैं, और फिर जाके बिल सही करवाने के लिए वहाँ जा रहा है तो बोले नहीं पहले आप ये भर दें फिर देखते हैं। मतलब ये तो बदमाशी, खुली बदमाशी है। वही बात है कि साइंस सरकार है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला इन लोगों को बस नेक हिदायत है, दुआ करते हैं हम लोग। गैस के आपसे मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 1-2 साल पहले हम 250 रुपये का बिल भरा करते थे अपने घर की बात करूँ, छोटा सा फ्लैट है हमारा। अब उसका बिल 1000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गया, यानी कि 400 गुना इसका बढ़ गया। गो कि अब 1000 रुपये भी हमारी रेंज में तो आ रहा है, लेकिन ऐसे कई ऐसे लोग हैं कि 1000 रुपये में, और फिर इसमें गैस का ना आना ये एक अलग मसला है। उसमें फिर आप सिलेंडर रखें या इसका ऑल्टरनेट कोई, यानी कि गैस का प्रेशर आप नहीं दे रहे और फिर आप कह रहे हैं कि वो मशीनें ना लगाएं जो गैस को खींच रही हैं। आपका काम है इतना प्रेशर फराहम करना उन हालात में जिस वक्त गैस का टाइम है आने का, उसमें भी प्रेशर नहीं बन रहा होता तो लोग मजबूरन ऐसा काम करते हैं क्योंकि उन्हें घर की बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का। तो सर ये गैस कहाँ तक पहुँचेगी? अल्लाह भाई देखें ना, एक महकमा तो ऑलरेडी लूट ही रहा था ना, 15-20 साल से लूट रहे, तो उसकी गैस वाले सो रहे थे, वो भी उड़ गए, भी स्लैश सिस्टम कर दिया। हाँ, अभी आपने देखा स्लैश सिस्टम इतना होगा तो इतना होगा, उन्होंने भी लूटना शुरू कर दिया। अब आवाम ज़ाहिर बात है अब दे रही है, वो मजबूरी में दे रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे नहीं भर पा रहे, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप देखें ताजिरों ने भी खुदकुशियाँ की हैं, आप आवाम ने भी। वो मतलब किस तरह सर्वाइव करेगा, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें भरेगा, अपना किचन देखेगा, अपना मेडिकल देखेगा, और क्या किस तरह करेगा। घर अगर रेंट का है मिनिमम 15,000 20,000 से शुरू होता है, छोटा घर, और ऐसे ऐसे इलाका जनरल मतलब जो कमर्शियल इलाका होता है उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो तो हम मतलब उसको मजबूर कर रहे हैं खुदकुशी करे, मरने पे मजबूर कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, साइंस सरकार है, मैं तो खुला कहता हूँ। हाँ हाँ नाज़रीन,
आखिरी मरहले ये भी प्रोग्राम ख़त्म करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी वाइब्रेंट गुफ्तगू मैंने कहा ना, काशी भाई जो ना वो बोलते हैं, वो जिसे कहते हैं ना हम आम ज़बान में कि आसरा नहीं करते, वो फिर अपने अंदाज में बात करते हैं, अपनी टोन में बात करते हैं और खुलकर बात करते हैं। काशी भाई, बिफोर ये कि मैं प्रोग्राम को रैप अप करूँ, आखिरी सवाल, इंसाफ वो वाहिद रास्ता होता है किसी भी मुल्क की आवाम के लिए कि आप वहाँ खटखटाएं, दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन यहाँ का इंसाफ का दरवाज़ा शायद आम आवाम के लिए, आप आपके जेब में नोट हैं, डॉलर्स की अभी हम कहानी सुन भी रहे हैं, तो फिर आपको इंसाफ मिल जाएगा, आपने कुछ भी किया हो। लेकिन अगर आप दौलतमंद नहीं हैं, आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो शायद फिर आप एड़ियाँ रगड़ के इंसाफ के लिए मर जाएंगे। इंसाफ के दरवाजे होना कितना ज़रूरी है? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गरीब के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, गरीब को इंसाफ मिलता है नहीं, सिर्फ ये मजबूरी के पैसा नहीं है। अगर दौलतमंद हो तो आपको पता है कि एक रात में केसेस चेंज हो जाते हैं। पहले मुजरिम होता है, मुलजिम होता है, सेकेंड डे उसको रिहा कर दिया जाता है। क्या हुआ? बस जज ने फैसला दे दिया। अरे जज ने कैसे फैसला दे दिया? बस उसने कत्ल किया है, उसने गाड़ी से रोंदा है लोगों को, लोग शहीद हुए हैं। अभी ये केस हुआ है गाड़ी का, बिल्कुल ऐसे। और वो उस वक्त बोला दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, उसको बाहर भगा दिया लेडीज़ को, पैसा दे दिया, मुँह बंद कर दिया। तो इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं। मतलब इस मुल्क में जो हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। मतलब यहाँ से हमारा जो है ना, हमारे फ्यूचर, हमारे नौजवान यहाँ से बाहर जा रहे हैं। मैंने सवाल किया क्यों? बोला काशी भाई यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखना बिजनेस है ना, यहाँ पे जॉब्स हैं ना, यहाँ पे इंसाफ है ना, यहाँ पे पानी है ना, गैस है ना, बिजली है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मौत है। इससे अच्छा हम बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके कमाएंगे, घर वालों को भेजते रहेंगे, घर वालों से दूर हैं। आप सोचिए कि मतलब माँ बाप तरस रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, बहन तरस रही होती है, बीवी तरस रही होती है, खुद बाहर होते हैं, कमा रहे होते हैं, खुद कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। ईद की कुर्बानी आप देखें ना, जो त्यौहार, रमज़ान की कुर्बानी, कौन नहीं चाहता अपनी फैमिली के साथ बैठ के इफ्तार करे, सहरी करे, क्या बात, खुशियाँ मनाएं। शादियों तक में नहीं आते। बहन की शादी हो रही है, भाई बाहर है, नहीं आ सकता। भाई की शादी हो रही है, भाई बाहर है, नहीं आ सकता, अलमिया, हाँ, छुट्टी नहीं मिलती। तो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदार है कि हमारी हुकूमत है, हमारे लोग यहाँ से, हमारा फ्यूचर, नौजवान तबका बाहर जा रहे हैं। और जिस मुल्क का नौजवान जो है इस तरह से बाहर जाने के लिए पड़तोल रहा हो, उस मुल्क की तरक्की को की बर्बादी को मैं कह रहा हूँ कोई नहीं रोक पाता। और शायद अब भी हमारे हुक्मरानों की आंखें नहीं खुल रही हैं। और यकीनी तौर पर जितनी बात की जाए वो आज के इस महफिल में कम है, क्योंकि ये माह मुबारक है। इस माह मुबारक में आपको अपने दुखड़े जो है सुनाने पड़ते हैं। काशिफ भाई, कराची वालों को कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले कि मैं मेमन टीवी से के लिए आपसे बात करूं, कराची को कुछ कहना चाहेंगे? कराची वाले अब थोड़ा सा वाइब्रेंट होकर आपकी तरह बोलना सीखें और आगे बढ़ें ताकि कराची को इसका हुकूक मिल सके। देखिए मैं ये कहूँगा अल्ताफ़ भाई, मेरा ये मैसेज है कि देखिए हमें जो है लोगों की खिदमत करनी है, हौसला रखना है। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हमेशा के लिए हर चीज़ नहीं होती, हर रात के बाद जो है सुबह आती है। क्या बात है। और फाइनली काशिफ भाई, जिस स्टूडियो में आप मौजूद हैं, वाकई आप जब आए तो आपने बड़ी तारीफ़ की हमारे इस स्टूडियो की, और हर साल हम एक कदम आगे की तरफ गामजन हैं। द मेमन टीवी HD ने एक छोटे से तरीके से काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे CEO अली गोडिल ने अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक मुनफरिद चैनल है, न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में कम्युनिटी की और बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है। कैसे देखते हैं हमारी इस तरक्की को, हमारे इस जर्नी को? मैं बहुत इसमें देखे ना, मैं अली गोडिल भाई मेरे भाइयों की तरह हैं, और मतलब मेरी बहुत पुरानी से दोस्ती है, और मैं शुरू से इनको देखता था, माशाल्लाह एफर्ट्स करते थे, हिम्मत करते थे। और हर जगह बंदा सक्सेस फ़ौरन नहीं होता, बिल्कुल सही, इनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन माशाल्लाह आज इनका स्टूडियो है और लोग लाइक करते हैं, और माशाल्लाह इनकी PR लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत प्लस पॉइंट है। और मैं मतलब ये कहूँगा कि लोग देखते हैं मेमन टीवी, और कहीं भी कोई भी इवेंट हो, ताजिरों का हो, मेमनों का हो, कहीं भी हो, बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो माशाल्लाह टीम वहाँ मौजूद होती है। ये महफिलें ना तो माशाल्लाह ये कवर भी करवाते हैं, कवरेज भी होती है, और बाकायदा सोशल मीडिया भी छाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साबरानी साहब, और यकीनी तौर पर बड़ी वाइब्रेंट गुफ्तगू आज हुई है, और ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है, जिसमें काशिफ भाई ने हम कराची वालों को झंझोड़ दिया है कि आगे बढ़ो, और कराची की हिफाजत करनी है तो हमें कुछ करना होगा। हमारे नौजवानों को कराची में, पाकिस्तान में रोकने के लिए कुछ करना होगा। ये ब्रेन ड्रेन जो है वो शायद किसी भी मुल्क की, मैं कहता हूँ कि बदबख्ती होती है, हमें इसको रोकना होगा और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करनी होगी। नाज़रीन, हमारी प्रोग्राम का और हमारी इस नशिस्त का वक्त भी ख़त्म हुआ, लेकिन हम आखिर में इख्तिताम हमेशा की तरह इस बार भी एक खूबसूरत कलाम के साथ करेंगे। तो मैं चाहूँगा मोहतरम जनाब बदर मुनीर कादरी साहब, सर एक खूबसूरत कलाम के साथ इख्तिताम कीजिए हमारी की आज की इस ट्रांसमिशन का। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना,
जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तने निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तने निस्बत ही मेरे काम आए। और ये शेर खुसूसन आपके लिए किबला, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस हाँ तुम्हारे रोज़े को, जनाबे ज़हरा का सदका, जनाबे ज़हरा का सदका, कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका, कोई ऐसी शाम, हाँ ऐसी शाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।